जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं 3 नालायक ब्राह्मण और कुम्हार की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उस रात किसी ने देखा नहीं कि शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन सुबह होते होते सबको पता चल गया कि कुछ गलत हुआ है। कुम्हार की भट्टी ठंडी पड़ी थी, चाक रुका हुआ था और आंगन में पड़ी अधपकी हांडियां ऐसे बिखरी थीं जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें यूं ही छोड़ दिया हो। मिट्टी अभी भी गीली थी, पर उसमें मेहनत की खुशबू नहीं, अपमान की नमी थी। कुम्हार देर तक कुछ नहीं बोला। वो बस अपनी टूटी हांडी को उठाकर देखता रहा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। उसकी उंगलियां मिट्टी से सनी थी, लेकिन गुस्सा नहीं था। गुस्सा अक्सर आवाज करता है, और यहां आवाज नहीं थी, सिर्फ एक खामोशी थी जो धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में 3 ब्राह्मण वहां पहुंचे। तीनों के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्हें सब पता हो, लेकिन वे ऐसे दिखाना चाहते थे कि कुछ भी नहीं जानते। एक ने माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया हुआ था, दूसरा बार बार गले से आवाज साफ कर रहा था, और तीसरा इधर उधर देख रहा था जैसे जमीन पर पड़े टुकड़ों से उसकी कोई दुश्मनी हो। ये सब कैसे हो गया? पहले ब्राह्मण ने पूछा, मगर सवाल में हैरानी कम और राहत ज्यादा थी, जैसे नुकसान उसका नहीं किसी और का हुआ हो। कुम्हार ने सिर उठाकर उसे देखा। उस नजर में आरोप नहीं था, पर भरोसा भी नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, रात को भट्टी जल रही थी। दूसरा ब्राह्मण बीच में कूद पड़ा, अरे तो भट्टी फट भी सकती है, इसमें किसी का दोष थोड़ी ना होता है। वो हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी हवा में ही गिर गई। तीसरा ब्राह्मण अब तक चुप था। उसने जमीन से एक टूटी हांडी का टुकड़ा उठाया, उलट पलट कर देखा और बोला, मिट्टी में नमी ज्यादा थी। ये बात सही भी थी और बहुत सुविधाजनक भी। कुम्हार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि जो सामने दिख रहा है वही पूरा सच नहीं है। मिट्टी में नमी उसकी गलती हो सकती थी, भट्टी का फटना भी संयोग हो सकता था, लेकिन रात को जो हुआ उसमें इंसानी हाथ था, और वो हाथ किसी एक का नहीं था। तीनों ब्राह्मण आपस में ऐसे बातें करने लगे जैसे वो पहले से तय कहानी दोहरा रहे हों। धर्म, परंपरा और अनुभव के नाम पर हर बात को सही ठहराया जा रहा था। कोई जोर नहीं डाल रहा था, कोई धमकी नहीं दे रहा था, बस शब्दों से घेराबंदी हो रही थी। जो हुआ सो हुआ। पहले ब्राह्मण ने आखिर में कहा, हम देख लेंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे। यही बात कुम्हार को चुभ गई। भगवान का नाम तब लिया जाता है जब इंसान अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है। उसने पहली बार बोलते हुए कहा, भगवान ने हाथ नहीं चलाया था। तीनों ब्राह्मण एक पल के लिए चुप हो गए। वो पल छोटा था, लेकिन उसमें डर था, हल्का सा, जैसे दिल में किसी ने उंगली रखती हो। तुम क्या कहना चाहते हो? दूसरे ब्राह्मण ने पूछा। अब आवाज में मिठास नहीं थी। कुम्हार ने उनकी तरफ देखा, फिर टूटी हांडियों की तरफ। अभी कुछ नहीं, उसने कहा, अभी तो बस मिट्टी टूटी है। तीसरे ब्राह्मण ने मन ही मन राहत की सांस ली। उन्हें लगा मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन कुम्हार जानता था, मिट्टी टूटे या भरोसा, दोनों की आवाज एक जैसी होती है। फर्क बस इतना होता है कि मिट्टी फिर से गूंची जा सकती है, भरोसा नहीं। जब तीनों ब्राह्मण वहां से चले गए तो कुम्हार देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसने टूटी हांडी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और जेब में रख लिया। वो टुकड़ा मिट्टी का था, पर फैसला पक्का। कहानी की शुरुआत हो चुकी थी, और ये कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं थी, ये उस हिसाब की कहानी थी जो आवाज करके नहीं, इंतजार करके लिया जाता है। सुबह बीत गई, दोपहर भी ढलने लगी, लेकिन कुम्हार की भट्टी फिर नहीं जली। ये बात अपने आप में अजीब थी, क्योंकि वो आदमी नुकसान से ज्यादा देर तक नहीं रुकता था। मिट्टी टूटे तो फिर गूंथी जाती है, यही उसकी आदत थी। मगर उस दिन उसने चाक को हाथ तक नहीं लगाया। वो बस आंगन में बैठा रहा, जैसे कुछ सोच नहीं रहा हो, जबकि उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था। उसकी चुप्पी आसपास के लोगों को खटकने लगी। कोई पास आकर पूछता, आज काम नहीं करोगे? वो सिर हिला देता, आज नहीं। बस इतना ही, न शिकायत, न दुख, न गुस्सा। और यही बात लोगों को बेचैन कर रही थी, क्योंकि इंसान जब कुछ नहीं कहता तब अक्सर कुछ बड़ा तय कर चुका होता है। उधर तीनों ब्राह्मणों के घरों में भी दिन सामान्य नहीं था। पहला ब्राह्मण पूजा में बैठा तो मंत्र ठीक से याद नहीं आ रहे थे। हर मंत्र के बीच उसे टूटी हांडी का ख्याल आ जाता। दूसरा ब्राह्मण बाहर से हंसता बोलता घूम रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर बार बार खुद को समझा रहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तीसरा ब्राह्मण सबसे ज्यादा बेचैन था। वो बार बार सोच रहा था कि कुम्हार ने जेब में जो टुकड़ा रखा था वो क्यों रखा था। शाम होते होते तीनों फिर से मिले। ये मुलाकात तय नहीं थी, लेकिन जरूरी थी। वे एक दूसरे की आंखों में वही सवाल ढूंढ रहे थे जिसे कोई जोर से पूछना नहीं चाहता था। वो कुछ ज्यादा शांत नहीं है? तीसरे ब्राह्मण ने आखिरकार कहा। चुप रहना अपराध नहीं होता,
पहले ने जवाब दिया, पर उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। दूसरा हंस पड़ा, अरे कुम्हार है, मिट्टी के सिवा क्या कर लेगा। वो हंसी दिखा रहा था, लेकिन उसके हाथ बार बार आपस में रगड़ खा रहे थे। तीनों जानते थे मसला टूटी हांडियों का नहीं था, मसला उस रात का था जब उन्होंने लालच में आकर एक ऐसी चाल चली थी जो उन्हें आसान लगी थी। उन्होंने सोचा था नुकसान कुम्हार पा होगा और फायदा उनका। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हर इंसान का धैर्य अलग तरह का होता है। इधर कुम्हार ने पहली बार उस दिन घर से बाहर कदम रखा। वो सीधे वहां नहीं गया जहां लोग उसे देखते, बल्कि वहां गया जहां लोग कम जाते थे। रास्ते में उसने किसी से बात नहीं की, बस सुनता रहा। बातें अपने आप उसके कानों तक पहुंच रही थीं। किसी को आधा सच पता था, किसी को पूरा झूठ। एक बूढ़ा आदमी फुसफुसाकर किसी से कह रहा था, ब्राह्मणों का हाथ लगता है। दूसरा बोला, चुप रहो, ऐसे बात नहीं करते। कुम्हार ने ये सब सुना और आगे बढ़ गया। अब उसे यकीन हो चला था कि कहानी सिर्फ उसकी नहीं रह गई है। रात को उसने फिर से भट्टी जलाई। लौ तेज नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। उसने नई मिट्टी नहीं गूंथी, उसने वही पुरानी मिट्टी उठाई जिसमें टूटने की याद बाकी थी। चाक घूमने लगा और उसकी उंगलियां पहले से ज्यादा संभल कर चलने लगी। उसी समय तीनों ब्राह्मण अपने अपने घरों में करवटें बदल रहे थे। हर आवाज उन्हें बाहर से आती लग रही थी। कोई दरवाजा खटखटाता नहीं था, फिर भी लगता था जैसे कोई आने वाला है। कुम्हार ने उस रात एक हांडी बनाई, सिर्फ एक। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसमें कुछ खास है, लेकिन कुम्हार जानता था यही पहली चीज होगी जो इस कहानी को आगे ले जाएगी। जब भट्ठी की आग धीमी पड़ी, उसने वही मिट्टी का टुकड़ा जेब से निकाला जो उसने सुबह उठाया था। उसे हांडी के पास रखा और धीमे से कहा, अब बराबरी होगी। ये बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जिनके लिए कही गई थी उनकी नींद हल्की हो चुकी थी। अगली सुबह गांव अपनी ही रफ्तार से जागा, लेकिन कुछ आंखें ऐसी थीं जिनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तीनों ब्राह्मणों के चेहरों पर वही थकान थी जो मेहनत से नहीं, डर से आती थी। वे अपने अपने काम में लगे रहे, मगर हर काम आधा अधूरा था, जैसे मन कहीं और अटका हुआ हो। कुम्हार सबसे पहले उठा। उसने भट्ठी की राख हटाई, हांडी को बाहर निकाला और देर तक उसे देखता रहा। हांडी साधारण थी, न उस पर कोई निशान, न कोई रंग। फिर भी उसमें एक अजीब सा संतुलन था, जैसे वो अपने भीतर कुछ छिपाए हुए हो। कुम्हार ने उसे कपड़े में लपेटा और घर से निकल पड़ा। वो सीधे वहां नहीं गया जहां लोग आमतौर पर मिलते हैं। वो वहां पहुंचा जहां बातें धीरे बोली जाती हैं और मतलब ज्यादा गहरे होते हैं। उसने किसी को कुछ बताया नहीं, बस हांडी रख दी और चला गया। लोगों ने देखा, सवाल किए और खुद ही जवाब गढ़ लिए। इतनी अच्छी हांडी, पर बनाई तो उसी की है जिसका नुकसान हुआ था। कुछ न कुछ तो बात होगी। यही पहली चाल थी। न कोई आरोप, न कोई नाम, सिर्फ एक चीज जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। उधर पहला ब्राह्मण जब वहां पहुंचा और उस हांडी को देखा तो उसकी भौहें तन गई। वो उसे पहचान गया, मिट्टी की बनावट से, घुमाव से। वो समझ गया कि ये वही मिट्टी है जो उस रात टूटने के बाद बची थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहां से हट गया, जैसे ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली ना हो। दूसरे ब्राह्मण को बात किसी और से पता चली। वो हंसता हुआ बोला, एक हांडी से क्या हो जाएगा। लेकिन जब उसने खुद जाकर देखा तो उसकी हंसी में वो पुरानी सहजता नहीं रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बात हांडी की नहीं, संकेत की है। तीसरा ब्राह्मण सबसे आखिर में पहुंचा। उसने हांडी को हाथ नहीं लगाया, वो बस दूर से देखता रहा। उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, अगर कुम्हार चुप नहीं रहता तो क्या होगा, और अगर वो चुप ही रहा तो क्या यह और भी खतरनाक नहीं है। कुम्हार वापस अपने आंगन में बैठा था। उसने किसी से पूछा नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। उसे पता था बातें अपने आप लौट कर आएंगी। उसने चाक घुमाया, फिर रोका, फिर से घुमाया, फिर रोका, जैसे वो किसी सही समय का इंतजार कर रहा हो। शाम को पहला ब्राह्मण उसके पास आया, अकेला। ये अपने आप में बड़ी बात थी। तुमने आज अच्छी हांडी बनाई है, उसने कहा, जैसे बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। कुम्हार ने सिर हिलाया। मिट्टी अच्छी थी। वही मिट्टी? ब्राह्मण ने बिना देखे पूछा। कुम्हार ने अब उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न मुस्कान थी न तलखी। उसने कहा, मिट्टी सब जगह एक जैसी होती है, फर्क हाथों का होता है। पहले ब्राह्मण के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर चला गया। जाते जाते उसके कदम भारी थे। रात को तीनों फिर मिले। इस बार कोई हंसी नहीं थी, न मजाक न बहाना। वो खेल रहा है, दूसरे ने कहा। नहीं, तीसरे ने सिर हिलाया। वो इंतजार कर रहा है। ये बात उन्हें सबसे ज्यादा डराने वाली लगी।
कुम्हार ने उस रात दूसरी हांडी नहीं बनाई। उसने बस आग देखी, जैसे आग से कुछ सीख रहा हो। उसे पता था जल्दी नहीं करनी है, जो टूट चुका है उसका हिसाब जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। कहानी अब साफ थी, ये बदले की कहानी नहीं थी, ये संतुलन की कहानी थी, और संतुलन हमेशा धीरे बनता है। उस दिन कुछ टूटा नहीं, फिर भी तीनों ब्राह्मणों को लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सुबह सामान्य थी, लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। पहले ब्राह्मण को सबसे पहले झटका लगा। वो जिस घर में बरसों से पूजा पाठ के लिए बुलाया जाता था, वहां उस दिन उसे बुलावा नहीं आया। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब दोपहर बीत गई और फिर भी कोई संदेश नहीं पहुंचा, तो उसके मन में खटक पैदा हुई। उसने खुद जाकर पूछा तो जवाब छोटा था, आज किसी और को बुला लिया है। वो बात सुनने में मामूली थी, लेकिन उसके लिए नहीं, क्योंकि जहां आदत बन जाती है वहां बदलाव सबसे पहले चुभता है। दूसरे ब्राह्मण का नुकसान अलग तरह का था। वो लोगों के बीच बैठा हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन बातें उसकी तरफ घूमकर लौट नहीं रही थीं। पहले जहां उसकी राय बिना पूछे मानी जाती थी, अब लोग सुनकर चुप हो जाते थे, जैसे सोच रहे हों कि कुछ कहना ठीक है या नहीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सम्मान आवाज से नहीं, नजरों से गिरता है। तीसरा ब्राह्मण सबसे ज्यादा परेशान था, लेकिन उसका कारण बाहर नहीं, भीतर था। उसे हर जगह वही हांडी दिखाई दे रही थी। कभी वो किसी के आंगन में दिखती, कभी किसी की बातचीत में। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर बात में एक छुपा हुआ सवाल था, जो सीधे उसी की तरफ आता महसूस होता था। कुम्हार को इन बातों की खबर नहीं दी गई थी, फिर भी उसे सब पता था, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो खबर देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उस दिन चाक पर बैठा और पहली बार कई हांडियां एक साथ बनाने लगा। उसकी उंगलियां तेज नहीं थीं, लेकिन बिल्कुल सही जगह पर थीं। हर हांडी पहले से अलग थी। किसी का मुंह थोड़ा चौड़ा, किसी का गला थोड़ा पतला। देखने वाला समझ सकता था कि ये सब एक ही आदमी की बनाई हैं, लेकिन कोई भी एक जैसी नहीं है। यही उसका इशारा था। हर इंसान अलग होता है और हर हिसाब अलग तरीके से चुकता होता है। शाम को दूसरा ब्राह्मण उसके पास आया। इस बार आवाज में हंसी नहीं थी। लोग कुछ ज्यादा बातें कर रहे हैं, उसने कहा। कुम्हार ने बिना देखे जवाब दिया, जब हाथ खाली होते हैं तो जुबान चलती है। तुमने कुछ कहा है क्या? अब सवाल सीधा था। कुम्हार ने चाक रोक दिया। कभी कभी न बोलना ही सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा ब्राह्मण समझ गया कि ये लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाएगी। उधर पहले ब्राह्मण ने तीसरे को अपने घर बुलाया। इस बार तीनों साथ नहीं बैठे, बस दो ही थे। ये भी अपने आप में संकेत था कि भरोसा टूटने लगा है। अगर उसने सबके सामने बोल दिया तो? पहले ब्राह्मण ने पूछा। तीसरे ने सिर हिलाया। वो बोलेगा नहीं। फिर हम खुद बोलने लगेंगे। ये बात सुनकर दोनों चुप हो गए। रात को कुम्हार ने एक हांडी उठाई और उसे ऊंचे तख्त पर रख दिया। उसमें पानी भरा और चुपचाप बैठ गया। वो पानी को नहीं देख रहा था, वो उस पर पड़ रही रोशनी को देख रहा था। रोशनी कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अब तीनों ब्राह्मणों का भरोसा कांपने लगा था। ये पहली बार था जब नुकसान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था, और यही नुकसान सबसे ज्यादा गहरा होता है। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां कोई पीछे नहीं लौट सकता। जो टूटा था वो दिख नहीं रहा था, पर जुड़ भी नहीं सकता था। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि गलती बाहर नहीं, उसके भीतर थी। तीनों ब्राह्मण उसी एहसास से जूझ रहे थे। उन्होंने आपस में कुछ तय नहीं किया था, फिर भी तीनों के मन में एक ही बात घूम रही थी कि उस रात अगर उन्होंने लालच को जगह न दी होती तो आज ये खामोशी उन्हें काट नहीं रही होती। पहला ब्राह्मण अपने कमरे में बैठा था। सामने वही पुरानी थाली रखी थी जिसमें उसे उस रात हिस्सा मिला था। उसने कई बार सोचा था कि थाली हटा दे, लेकिन हर बार हाथ रुक जाता। वो थाली अब भोजन का बर्तन नहीं रही थी, वो याद बन चुकी थी। ऐसी याद जिसे हटाने से और ज्यादा महसूस किया जाता है। दूसरा ब्राह्मण बाहर घूम रहा था। वो लोगों से बातें कर रहा था, लेकिन हर बातचीत में उसे अपना ही झूठ सुनाई दे रहा था। वो जानता था कि उस रात उसने सबसे पहले कहा था, इसमें हमारा क्या जाएगा, और वही सवाल आज सबसे भारी बन चुका था। तीसरा ब्राह्मण सबसे अलग था। वो किसी से नहीं मिला। वो सिर्फ सोचता रहा कि कुम्हार ने उस रात नुकसान देखकर भी आवाज क्यों नहीं उठाई। उसे अब समझ आने लगा था कि हर आदमी शोर नहीं करता, कुछ लोग चुप्पी से रास्ता बनाते हैं। कुम्हार को इन बातों की खबर फिर भी नहीं दी गई। वो अपने काम में लगा रहा,
लेकिन अब उसका काम बदल चुका था। वो हांडिया बना रहा था पर बेच नहीं रहा था। लोग पूछते तो वो कह देता अभी नहीं। यही अभी नहीं तीनों ब्राह्मणों के लिए सबसे डरावना शब्द बन गया। शाम को तीनों फिर मिले। इस बार कोई बचाव नहीं था, कोई मजाक नहीं था। हमने ज्यादा ले लिया था, दूसरे ब्राह्मण ने अचानक कह दिया। ये पहली बार था जब किसी ने सच के करीब कुछ बोला। पहले ब्राह्मण ने तुरंत टोका, हमने कुछ छीना नहीं था। तीसरा ब्राह्मण धीरे से बोला, लेकिन हमने लौटाया भी तो नहीं था। ये बात किसी हथौड़े की तरह गिरी। तीनों को साफ याद था उस रात कुम्हार की भट्टी के पास खड़े होकर उन्होंने क्या सोचा था, कैसे नुकसान को मौका समझ लिया था, कैसे धर्म और समझदारी के नाम पर अपने लालच को सही ठहरा लिया था। कुम्हार उस समय अपने आंगन में मिट्टी धो रहा था। उसने हाथ मिट्टी में डाले और धीरे धीरे गूंथने लगा। पानी ज्यादा नहीं डाला, बस उतना कि मिट्टी साथ आ जाए। वो जानता था ज्यादा पानी मिट्टी को कमजोर बना देता है और कम पानी उसे सख्त। यही हिसाब इंसानों पर भी लागू होता है। उस रात उसने एक हांडी बनाई, लेकिन उसे भट्टी में नहीं रखा, वो कच्ची ही रही। उसने उसे वहीं छोड़ दिया, सबके देखने के लिए। लोग पूछते रहे, इसे पकाओगे नहीं? वो बस इतना कहता, कच्ची चीज जल्दी टूटती है। तीनों ब्राह्मणों ने वो हांडी देखी। कच्ची थी, अस्थिर थी, लेकिन फिर भी खड़ी थी। उन्हें समझ आ गया कि ये उनके लिए थी। वे भी तो कच्चे ही थे, लालच में खड़े, लेकिन अंदर से कमजोर। ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि नुकसान अब सिर्फ बाहर का नहीं रहा, ये उनके भीतर उतर चुका था। उस रात तीनों ब्राह्मण एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच दूरी पहले से कहीं ज्यादा थी। दिया जल रहा था, पर उसकी लौ स्थिर नहीं थी। हर बार हवा का हल्का सा झोंका आता और लौ कांप जाती, ठीक वैसे ही जैसे अब उनके मन कांप रहे थे। पहला ब्राह्मण देर तक चुप बैठा रहा। उसके लिए चुप रहना आसान था, क्योंकि उसने जीवन भर शब्दों से ज्यादा रिवाजों पर भरोसा किया था। लेकिन उस रात रिवाज भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर बात खुल गई तो सबसे पहले उंगली उसी पर उठेगी। दूसरा ब्राह्मण बेचैन था। वो बार बार उठता बैठता, बाहर झांकता। उसके लिए सबसे मुश्किल था खुद को शांत रखना। उसे लगता था कि अगर सबको थोड़ा बहुत सच बता दिया जाए तो मामला हल्का हो सकता है, लेकिन ये सोचते ही उसे याद आता कि आधा सच अक्सर पूरा झूठ बन जाता है। तीसरा ब्राह्मण सबसे अलग बैठा था। वो दिए की लौ को देख रहा था, जैसे उसमें अपना भविष्य ढूंढ रहा हो। उसे अब साफ दिखाई दे रहा था कि कुम्हार ने उन्हें बांधने के लिए रस्सी नहीं, इंतजार चुना है। हमें उससे बात करनी चाहिए, दूसरे ब्राह्मण ने आखिरकार कहा। पहले ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। तो कब? आवाज में झुंझलाहट थी। तीसरे ने धीरे से कहा, जब वो खुद चाहेगा। ये जवाब दोनों को चुभ गया। उसी समय बाहर से मिट्टी के टकराने की आवाज आई। तीनों एक साथ चौंके। कुछ नहीं टूटा था, बस किसी ने गलती से एक कच्ची हांडी छू दी थी। देखा, दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह सब उसी की वजह से हो रहा है। पहले ने कड़ी आवाज में कहा, अपनी जुबान संभालो। तीसरे ने पहली बार आंखें उठाकर देखा। अगर जुबान संभाल ली होती तो हाथ नहीं बढ़ते। ये वाक्य चुपचाप कमरे में बैठ गया। कुम्हार उस समय अपने आंगन में बैठा था। उसे तीनों की बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो जानता था कि आज पहली बार वे एक नहीं हैं। उसने मिट्टी को थपथपाया, जैसे किसी बच्चे को सुला रहा हो। उसके चेहरे पर कोई संतोष नहीं था, बस एक ठहराव था। उस रात कुम्हार ने भट्टी नहीं जलाई। उसने बस आग की जगह अंधेरे को देखा। अंधेरा उसे डराता नहीं था, क्योंकि वही उसे साफ देखने की आदत दे चुका था। इधर ब्राह्मणों की बैठक खत्म हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पहला ब्राह्मण गुस्से में था, दूसरा उलझन में और तीसरा डर में। सोते समय तीनों के सपने अलग थे। पहले ने खुद को अकेला देखा, दूसरे ने लोगों की भीड़ में खुद को चुप पाया, तीसरे ने कुम्हार को देखा, मिट्टी के बीच खड़ा और उनके हाथों में आईना पकड़ा हुआ। सुबह होने से पहले ही कहानी बदल चुकी थी। अब ये तीन ब्राह्मण बनाम कुम्हार नहीं रही थी, अब ये तीन ब्राह्मण बनाम एक दूसरे बनने लगी थी। और यही वो मोड़ था जहां से वापसी नहीं होती। गलतियां अक्सर शोर नहीं करती, वे बस एक जगह टिक जाती हैं और वहीं से सब कुछ बदल देती हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह का समय था, लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जब कोई इंतजार नहीं करता तब अचानक घटी बात ज्यादा तेज लगती है। दूसरा ब्राह्मण उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, शायद इसलिए कि रात की बेचैनी अभी भी उसके भीतर थी। वो लोगों के बीच खड़ा होकर हंस रहा था, बातें बना रहा था और बिना सोचे समझे शब्द उछाल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो सामान्य दिखेगा तो सब कुछ सामान्य ही मान लिया जाएगा। लेकिन जुबान थकी हुई थी।
और थकी जुबान अक्सर भटक जाती है। उस रात अगर भट्टी। वाक्य यहीं अटक गया। पास खड़े दो लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक ने पूछा, कौन सी रात? ब्राह्मण के चेहरे से रंग उतर गया। वो जल्दी से हंस पड़ा, अरे वही जब कुम्हार की भट्टी। वाक्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो कहा नहीं गया वही सबसे साफ सुनाई दे गया। खबर हवा की तरह फैलती है, कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन असर हर जगह महसूस होता है। कुम्हार को यह बात दोपहर से पहले पता चल गई। किसी ने आकर नहीं बताया, बस नजरें बदली हुई थीं, आवाजों में वो पुरानी सहजता नहीं थी। वो समझ गया कि कहीं न कहीं कुछ फिसल गया है। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बस अपने काम में लगा रहा, लेकिन अब उसके काम की चाल बदल चुकी थी। वो हांडी के मुंह पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जहां से चीजें बाहर आती हैं। उधर पहला ब्राह्मण जब ये बात सुनकर पहुंचा तो सीधे दूसरे पर बरस पड़ा। तुम्हें चुप रहना नहीं आता? दूसरा बचाव में बोला, मैंने कुछ कहा ही नहीं था। तीसरा चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, जो कहा नहीं जाता वही बाहर निकल जाता है। ये वाक्य जैसे आग में घी था। तीनों पहली बार लोगों के बीच अलग अलग खड़े दिखाई दिए। जो पहले साथ चलते थे अब दूरी बनाकर चल रहे थे। ये दूरी नापी नहीं जा सकती थी, लेकिन साफ दिख रही थी। शाम को कुम्हार ने कुछ ऐसा किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उसने अपनी सारी बनी हांडियां बाहर रख दीं, कच्ची भी पक्की भी। उसने किसी को बुलाया नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, बस रख दिया। लोग आए, देखते रहे और सोचते रहे। एक बूढ़ी औरत ने कच्ची हांडी उठाई और कहा, यह जल्दी टूटेगी। कुम्हार ने सिर हिलाया, अगर संभाली न जाए। तीनों ब्राह्मण वहां खड़े थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर बात उनके भीतर तक जा रही थी। अब कहानी बदल चुकी थी। अब यह सिर्फ चुप्पी का खेल नहीं रहा, अब इसमें लोगों की नजरें शामिल हो चुकी थीं। और जहां नजरें शामिल हो जाएं, वहां सच देर तक छुपा नहीं रहता। रात को तीनों अलग अलग सोए। पहला गुस्से में, दूसरा डर में, तीसरा पछतावे में। और कुम्हार, वो पहली बार चैन से सोया, क्योंकि उसे पता था अब अगला कदम उसे नहीं उठाना पड़ेगा। डर हमेशा सीधे सामने नहीं आता, वो पहले विश्वास की आड़ लेता है, फिर धीरे धीरे सवाल बन जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह होते ही पहला ब्राह्मण मंदिर पहुंचा। ये उसकी आदत थी, लेकिन उस दिन आदत से ज्यादा मजबूरी लग रही थी। उसने घंटी बजाई, मंत्र बोले, धूप जलाई, सब कुछ सही क्रम में। फिर भी उसके मन में शांति नहीं उतरी। मंत्र पूरे हो रहे थे, पर विश्वास अधूरा रह जा रहा था। उसे बार बार वही ख्याल आ रहा था कि अगर सब सच सामने आ गया तो धर्म का सहारा भी उसे बचा पाएगा या नहीं। दूसरा ब्राह्मण भी उसी दिन पूजा में बैठा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मंत्रों को तेज बोलना शुरू किया, जैसे आवाज ऊंची करने से डर दब जाएगा। हर मंत्र के बीच उसे वही अधूरा वाक्य याद आ जाता जो उसकी जुबान से फिसल गया था। तीसरा ब्राह्मण मंदिर नहीं गया, वो बाहर खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि भीतर जाना अब ठीक नहीं। उसके लिए धर्म अब डर से अलग नहीं रह गया था। कुम्हार उस समय मिट्टी धो रहा था। उसने मंदिर की घंटी सुनी, मंत्रों की आवाज सुनी और कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसने फिर से काम शुरू कर दिया। उसके लिए धर्म कभी आवाज नहीं था, वो हमेशा काम में रहा था। दोपहर को एक बात फैल गई। कोई नहीं जानता था किसने शुरू की, लेकिन सब सुन रहे थे। अगर भट्टी टूटना संयोग था तो ब्राह्मण इतना परेशान क्यों है? ये सवाल किसी ने जोर से नहीं पूछा, फिर भी हर जगह मौजूद था। पहले ब्राह्मण ने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने धर्म की बातें की, संयम की बातें की और भरोसे की बातें की, लेकिन हर बात के बाद नजरें कुम्हार की तरफ चली जाती। ये पहली बार था जब उसकी बातें लोगों को रोक नहीं पा रही थीं। दूसरा ब्राह्मण बीच बीच में बोलने की कोशिश करता रहा। वो खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी बात अधूरी रह जाती, जैसे शब्द भी अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। तीसरा ब्राह्मण चुपचाप खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि जब धर्म का सहारा डर से लिया जाता है तो वो सहारा कमजोर पड़ जाता है। शाम को कुम्हार मंदिर के पास से गुजरा। वो रुका नहीं, बस एक पल के लिए देखा, घंटी, धूप, लोग, फिर आगे बढ़ गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने बुलाया नहीं। ये छोटा सा पल था, लेकिन भारी था। रात को पहला ब्राह्मण देर तक जागता रहा। उसे लग रहा था कि उसने धर्म को ढाल बनाया था, लेकिन अब वही ढाल पारदर्शी हो रही थी। दूसरा ब्राह्मण अपने ही शब्दों से डर रहा था। वो समझ चुका था कि जो बात एक बार बाहर आ जाए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तीसरे ब्राह्मण ने आखिरकार मन में स्वीकार कर लिया, गलती धर्म की नहीं थी, गलती डर को छुपाने की थी।
कुम्हार उस रात फिर से चाक पर बैठा। उसने मिट्टी को धीरे से उठाया और एक छोटी सी हांडी बनाई, न बड़ी न सुंदर, बस संतुलित। उसने उसे देखते हुए कहा, जो डर से बनाई जाए वो टिकती नहीं। ये बात किसी के लिए नहीं थी, फिर भी तीनों को सुनाई दी। जाल हमेशा रस्सियों से नहीं बनते, कुछ जाल शब्दों से बनते हैं, कुछ चुप्पी से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शिकार खुद चलकर घुसता है। कुम्हार ने वही जाल चुना था जिसमें उसे किसी को खींचने की जरूरत नहीं थी। उस सुबह उसने कुछ अलग किया। उसने अपनी सारी हांडियां गिनकर अलग रख दी और फिर सबके सामने एक छोटी सी घोषणा की, बिना आवाज उठाए, बिना किसी को बुलाए। उसने बस इतना कहा, अब जो हांडी लेगा वही इसकी जिम्मेदारी भी लेगा। बात साधारण थी, लेकिन उसका मतलब भारी था। लोग रुके, सोचे और फिर एक दूसरे को देखने लगे। पहला ब्राह्मण वहां मौजूद था। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर वो हांडी ले ले तो क्या लोग उसे शक की नजर से देखेंगे। उसने हाथ पीछे कर लिया। दूसरा ब्राह्मण आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसे याद आ गया कि उस रात उसने भी यही सोचा था, अगर ले लिया तो कौन पूछेगा। तीसरा ब्राह्मण सबसे पीछे खड़ा रहा। वो जाल को देख रहा था, लेकिन उससे बचने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। कुम्हार ने किसी का नाम नहीं लिया, वो बस हांडियों को रखता गया, कुछ ऊंचाई पर, कुछ नीचे। ऊंची हांडी तक पहुंचना मुश्किल था, नीचे वाली आसान, और लोग आसान की तरफ ही गए। एक आदमी ने नीचे वाली हांडी उठाई और बोला, ये तो ठीक है। कुम्हार ने सिर हिलाया, जब तक टूटे नहीं। ये वाक्य हवा में रह गया। तीनों ब्राह्मणों को अब साफ दिख रहा था कि ये खेल उनके लिए है। जो हांडी उठाएगा वही आगे आएगा, जो चुप रहेगा वही फंसता जाएगा। दूसरा ब्राह्मण अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर एक हांडी उठाई। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस एक साधारण हांडी। लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। आप ले रहे हैं? किसी ने पूछा। वो हंस पड़ा, क्यों नहीं, हांडी ही तो है। लेकिन उसकी हंसी अधूरी थी। कुम्हार ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो फिर इसे संभाल कर रखना। ये बात चेतावनी भी थी और घोषणा भी। पहला ब्राह्मण पीछे हट गया। उसे लगा कि एक कदम आगे बढ़ते ही जमीन खिसक जाएगी। तीसरा ब्राह्मण उस दृश्य को देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि जाल में पहला फंस चुका है और ये जाल टूटेगा नहीं। शाम तक पूरे गांव को पता चल गया कि किसने हांडी ली है। बात फैलती गई, बदलती गई और गहरी होती गई। कुम्हार ने उस रात चाक नहीं चलाया, उसे जरूरत नहीं थी। अब चाक इंसानों के मन में घूम रहा था। दूसरा ब्राह्मण घर पहुंचा तो हांडी को बार बार देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे हांडी उसे देख रही हो। और पहली बार उसे यह एहसास हुआ, जाल में फंसना हमेशा दर्दनाक नहीं होता। कभी कभी वो बस धीरे धीरे सांस रोक देता है। कहानी अब पलट चुकी थी। पहला शिकार तय हो गया था और बाकी दो सिर्फ इंतजार में थे। हंसी कई बार सच को ढकने का सबसे आसान तरीका होती है। जब इंसान डरता है तो या तो चुप हो जाता है या ज्यादा हंसने लगता है। दूसरा ब्राह्मण उसी रास्ते पर चल पड़ा था। सुबह होते ही वो उसी हांडी को लेकर बाहर निकल आया। उसे हाथ में उठाकर ऐसे घूम रहा था जैसे कोई इनाम मिला हो। रास्ते में जो मिला उसी से बोला, देखो कितनी मजबूत है, कुम्हार का काम है, खराब कैसे होगा। वो हंसता रहा जोर से, ताकि कोई उसके भीतर की आवाज न सुन सके। लोग भी हंस दिए, लेकिन वो हंसी वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। अब उसमें सवाल घुला हुआ था। कोई कुछ कह नहीं रहा था, पर सब देख रहे थे कि ब्राह्मण आज कुछ ज्यादा ही साबित करने की कोशिश कर रहा है। पहला ब्राह्मण ये सब दूर से देख रहा था। उसे राहत भी मिली और डर भी। राहत इसलिए कि हांडी उसके हाथ में नहीं थी, और डर इसलिए कि अगर एक फिसला है तो बाकी भी फिसल सकते हैं। उसने मन ही मन तय किया कि वो इस हंसी से दूर रहेगा। तीसरा ब्राह्मण अलग ही उलझन में था। उसे लग रहा था कि दूसरा खुद को बचाने के चक्कर में सबको साथ ले डूबेगा। वो जानता था जब मजाक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब बदल जाता है। कुम्हार ने ये सब देखा। वो पास नहीं आया, कुछ बोला नहीं, बस अपने आंगन में मिट्टी छानता रहा। उसकी नजरें बार बार उस हांडी पर जातीं जिसे अब मजाक बना दिया गया था। दोपहर को वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। दूसरा ब्राह्मण हांडी को जमीन पर रखकर बैठ गया। कोई पास बैठा, कोई उठ गया, किसी के पैर से हल्की सी टक्कर लगी, हांडी हिली लेकिन टूटी नहीं। देखा, वो जोर से हंसा, कुछ नहीं होता। पर उस पल कुम्हार की उंगलियां रुक गईं। उसे पता था अब अगला झटका छोटा नहीं होगा। शाम होते होते हंसी थकने लगी। दूसरे ब्राह्मण की आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं रही। वो बार बार हांडी को देख रहा था,
जैसे उससे पूछ रहा हो, अब तक साथ क्यों दे रही हो। पहला ब्राह्मण उस दिन जल्दी घर लौट गया। उसे डर था कि कहीं ये हंसी उसे भी न घसीट ले। तीसरा ब्राह्मण देर तक बाहर बैठा रहा। वो सोचता रहा कुम्हार ने जाल बिछाया था, लेकिन उसमें धक्का किसी ने नहीं दिया। सब अपने आप आगे बढ़ रहे थे। रात को कुम्हार ने चाक घुमाया। इस बार उसने एक हांडी नहीं, एक ढक्कन बनाया। ढक्कन बिना हांडी के बेकार होता है, और यही उसका इशारा था। हर चीज का जोड़ा होता है, और जब जोड़ा मिल जाता है तो बात पूरी हो जाती है। दूसरा ब्राह्मण उस रात हांडी को अपने पास रखकर सोया। उसे हंसी नहीं आई। पहली बार उसे लगा कि मजाक का बोझ सबसे भारी होता है। और यहीं कहानी ने एक और कदम आगे बढ़ाया। हंसी उतर चुकी थी, अब सिर्फ इंतजार बचा था कि अगली आवाज कहां से आएगी। हर इंसान बाहर से जितना एक सा दिखता है, भीतर से उतना ही अलग होता है। तीनों ब्राह्मण वर्षों तक साथ रहे थे, लेकिन अब पहली बार ये फर्क साफ दिखने लगा था, और ये फर्क उन्हें बचाने के बजाय तोड़ रहा था। पहले ब्राह्मण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर था, डर इज्जत खोने का। उसने पूरी जिंदगी इस बात में लगाई थी कि लोग उसे कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं। अब जब नजरें बदलने लगी थीं, तो उसे अपना अस्तित्व हिलता हुआ महसूस हो रहा था। वो मंदिर में ज्यादा देर बैठने लगा था, लेकिन पूजा के लिए नहीं, अपनी छवि बचाने के लिए। वो हर आदमी की आंखों में वही सवाल ढूंढता, क्या उसे शक है? और यही खोज उसे और बेचैन कर रही थी। दूसरे ब्राह्मण की कमजोरी उसकी जुबान थी। वो सोचता कम था, बोलता ज्यादा। हांडी उठाने से लेकर मजाक उड़ाने तक हर कदम उसने खुद को साबित करने के लिए उठाया था। अब वही जुबान उसका पीछा कर रही थी। वो जितना बोलता उतना ही फंसता जा रहा था। तीसरे ब्राह्मण की कमजोरी सबसे खामोश थी, पछतावा। उसे बार बार वही रात याद आती। उसे लगता था कि अगर उसने उसी समय कुछ कह दिया होता तो शायद ये सब यहां तक ना आता। उसका पछतावा उसे दूसरों से अलग कर रहा था। वो अब किसी की आंखों में सीधे देखने से बचने लगा था। कुम्हार ये सब देख रहा था। वो जानता था कि हर दीवार अलग तरह से गिरती है। उसे धक्का देने की जरूरत नहीं होती, बस इंतजार करना होता है। उस दिन उसने 3 अलग अलग हांडियां बनाई। एक मोटी, भारी और मजबूत, दूसरी हल्की लेकिन ऊंची, तीसरी पतली लेकिन संतुलित। उसने उन्हें एक साथ नहीं रखा, हर हांडी अलग जगह रखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तीनों ब्राह्मण अलग अलग खड़े थे। पहला ब्राह्मण मोटी हांडी के पास रुका। उसे लगा ये मजबूत है, इसे कुछ नहीं होगा। दूसरा ब्राह्मण हल्की वाली की तरफ गया। उसे लगा इसे उठाना आसान है। तीसरा ब्राह्मण पतली वाली को देखता रहा। उसे लगा ये टिकेगी या नहीं कह नहीं सकता। कुम्हार ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी अब समझ में आने लगी थी। शाम को तीनों फिर मिले, लेकिन अब बातचीत में पहले जैसा अपनापन नहीं था। हर कोई अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन किसी की बात पूरी नहीं हो रही थी। पहला ब्राह्मण बोला, हमें अपनी इज्जत बचानी होगी। दूसरा बोला, हमें मजाक में सब निपटा देना चाहिए। तीसरा चुप रहा। यही उनकी हार थी। रात को कुम्हार ने मिट्टी धोते हुए सोचा, जब कमजोरियां सामने आ जाती हैं तब कहानी आधी खत्म हो जाती है। अब अगला कदम तय था। अब कुम्हार किसी एक को नहीं, तीनों को अलग अलग रास्ते पर चलने देगा, और वही रास्ते आगे चलकर टकराएंगे। झूठ की सबसे बड़ी सजा ये होती है कि उसे हर दिन ढोना पड़ता है। वो एक बार कहा जाए तो हल्का लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसका वजन बढ़ता जाता है। तीनों ब्राह्मण अब उसी वजन के नीचे दबने लगे थे। पहला ब्राह्मण सुबह से ही थका हुआ लग रहा था। उसने कुछ किया नहीं था, फिर भी थकान थी। लोगों के सामने बैठते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर नज़र उससे कुछ पूछ रही हो। वो बोलना चाहता था, सफाई देना चाहता था, लेकिन हर सफाई उसे और उलझा देती। आखिरकार उसने चुप रहना बेहतर समझा, और यही चुप्पी उसे सबसे ज्यादा भारी लग रही थी। दूसरा ब्राह्मण उस दिन कम बोला। ये अपने आप में अजीब था। उसकी जुबान जो कभी रुकते नहीं थी, अब शब्दों से पहले ही थक जाती थी। वो हर वाक्य सोचकर बोल रहा था, और यही सोच उसे डरा रही थी। उसे लगने लगा था कि वो खुद पर भरोसा खो रहा है। तीसरा ब्राह्मण सबसे ज्यादा बदल गया था। वो अब अपने ही विचारों से बचने लगा था। जब भी उसे उस रात का ख्याल आता, वो किसी काम में खुद को उलझा लेता। लेकिन झूठ से भागा नहीं जा सकता, वो हमेशा पीछे पीछे चलता है। कुम्हार ने उस दिन कुछ भी नया नहीं बनाया। वो बस पुरानी हांडियों को साफ कर रहा था। जिनमें दरारें थीं उन्हें अलग रख रहा था, जिनमें थोड़ी भी मजबूती थी उन्हें बचा कर रख रहा था। ये काम देखने में साधारण था, लेकिन उसका मतलब गहरा था। लोगों ने देखा, कुछ हांडियां तो बस हल्के से दबाने पर टूट गईं, कुछ देर तक टिक गईं, फिर दरार दिखा गईं, कुछ अब भी सही सलामत थीं।
तीनों ब्राह्मण ये सब देख रहे थे। हर हांडी उन्हें अपनी कहानी जैसी लग रही थी। शाम को दूसरे ब्राह्मण ने कुम्हार से बात करने की कोशिश की। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, उसने कहा। कुम्हार ने बिना देखे जवाब दिया, पहले सब ठीक था। ये वाक्य किसी तीर की तरह लगा। पहला ब्राह्मण दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि अगर बात आगे बढ़ी तो वो संभाल नहीं पाएगा। तीसरे ब्राह्मण ने मन ही मन तय किया कि अब और झूठ नहीं ढो सकता, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। रात को तीनों अलग अलग बैठे रहे। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था, फिर भी हर किसी के भीतर शोर था। कुम्हार उस रात चाक पर बैठा। उसने एक हांडी बनाई और उसे जानबूझकर थोड़ा टेढ़ा रखा। वो जानता था झूठ हमेशा टेढ़ा ही रहता है, चाहे ऊपर से कितना भी सीधा दिखे। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां झूठ खुद ही अपने निशान छोड़ने लगता है, और जब निशान दिखने लगे तो अंत दूर नहीं रहता। कुछ कस्मों में भगवान का नाम नहीं होता, फिर भी वे किसी भी पूजा से ज्यादा भारी पड़ती हैं। उस दिन कुम्हार ने भी ऐसी ही एक कसम खाई, बिना मंच के, बिना गवाह बुलाए, बिना आवाज ऊंची किए। सुबह वो बहुत सामान्य दिख रहा था, न चेहरे पर तनाव, न चाल में जल्दबाजी। उसने मिट्टी उठाई, पानी मिलाया और चुपचाप गूंथने लगा। देखने वालों को लगा कि वो फिर से अपने पुराने काम में लौट आया है, लेकिन जो ध्यान से देख रहा था उसे समझ आ रहा था आज मिट्टी के साथ व्यवहार अलग है। वो मिट्टी को बार बार हाथ में लेकर छोड़ रहा था, जैसे जांच रहा हो कि वो कितनी सच्ची है। तीनों ब्राह्मण ये सब देख रहे थे। पहले को लगा कि कुम्हार शायद थक गया है, दूसरे को लगा कि ये सब नाटक है, तीसरे को लगा कुछ होने वाला है। दोपहर के समय कुम्हार ने सबके सामने एक छोटी सी बात कही। कोई ऐलान नहीं, कोई चुनौती नहीं। उसने बस कहा, आज मैं वही हांडी बनाऊंगा जो झूठ नहीं सह पाएगी। लोगों को बात अजीब लगी। कोई हंसा नहीं, कोई सवाल नहीं किया, सब चुप हो गए। पहले ब्राह्मण की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा ये बात सीधे उसी के लिए है, क्योंकि वो झूठ को सबसे अच्छे कपड़ों में ढंकता आया था। दूसरा ब्राह्मण असहज होकर बोला, हांडी झूठ कैसे पहचानती है? उसकी हंसी खोखली थी। कुम्हार ने मिट्टी पर हाथ फेरते हुए कहा, झूठ भारी होता है, मिट्टी उसका बोझ नहीं उठाती। ये वाक्य किसी को छूकर नहीं गया, सबके भीतर जाकर बैठ गया। तीसरा ब्राह्मण का सिर झुक गया। उसे याद आया कि उसने कितनी बार सच को अपने ही डर के नीचे दबाया था। कुम्हार ने उस दिन एक ही हांडी बनाई, बहुत साधारण, न सजावट न चमक, बस आकार सही, संतुलन ठीक। उसने हांडी को धूप में रख दिया, बोला, जिसका मन हल्का होगा वो इसे उठा पाएगा। ये बात कसम जैसी थी। कोई बोला नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ा। पहला ब्राह्मण एक कदम आगे आया, फिर रुक गया। उसे लगा अगर उठाई और कुछ हुआ तो इज्जत टूट जाएगी। दूसरा ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया, फिर पीछे खींच लिया। उसे लगा मजाक यहां काम नहीं करेगा। तीसरा ब्राह्मण खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, फैसले से। किसी ने हांडी नहीं उठाई। कुम्हार ने किसी को मजबूर नहीं किया। उसने बस इतना कहा, कसम वही निभाता है जो डर से ऊपर होता है। शाम होते होते ये बात हर जगह फैल गई। कुम्हार ने मिट्टी की कसम खाई है। किसने क्या समझा कोई नहीं जानता, लेकिन तीनों ब्राह्मण जानते थे ये कसम उनके लिए है। रात को पहली बार तीनों को नींद नहीं आई, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि सच बाहर आएगा या नहीं। सवाल ये था, कौन अपने मन का बोझ उतार पाएगा। और कहानी यहीं से और भी गहरी हो गई।
कुम्हार ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस हांडी के पास बैठ गया। लोग समझ गए कि ये हांडी किसी और की नहीं, उनकी अपनी है। पहला ब्राह्मण को याद आया कि उसने कितनी बार सच को जोड़ जोड़ कर झूठ का आकार दिया था। दूसरे को याद आया कि उसने कितनी बार बात को घुमा दिया था ताकि कोई सवाल न बचे। तीसरे को याद आया कि उसने चुप रहकर कितना कुछ गलत होने दिया था। कुम्हार ने तब पहली बार उस कसम के बाद कुछ और कहा, बहुत धीमी आवाज में। टूटी चीज अगर जुड़ी रहे तो भी भरोसे लायक नहीं रहती। ये वाक्य किसी हथौड़े की तरह नहीं था, ये धीरे धीरे पड़ने वाली चोट थी। पहला ब्राह्मण का गला सूख गया। उसे लगा अब कुछ कहना जरूरी है, लेकिन शब्दों से पहले डर आ गया। दूसरा ब्राह्मण ने माहौल बदलने की कोशिश की। अरे पुरानी हांडी है, टूटेगी ही, उसने कहा। कुम्हार ने उसकी तरफ देखा, बस देखा, बोला कुछ नहीं। तीसरा ब्राह्मण आगे बढ़ा। उसने हांडी को उठाया, ध्यान से देखा, फिर वापस रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। इसे ठीक नहीं किया जा सकता? उसने पूछा। कुम्हार ने सिर हिलाया। ठीक की जा सकती है, लेकिन पहले यह मानना पड़ेगा कि यह टूटी है। यह सुनते ही तीसरे ब्राह्मण की आंखें भर आईं। वो पहली बार रोया नहीं, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। उस रात तीनों अलग अलग बैठे थे, लेकिन पहली बार उनके भीतर एक ही सवाल था, अब कितनी देर? कुम्हार ने चाक पर एक नई हांडी रखी। उसने मिट्टी को बिल्कुल बीच में रखा, जैसे कह रहा हो अभी भी मौका है। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सच ना बोला जाए तो खुद ही बाहर आने लगता है। हर झूठ की एक सबसे कमजोर जगह होती है। वो जगह ज्यादा शोर नहीं मचाती, ना ही खुद को दिखाती है। वो बस इंतजार करती है, थोड़ा दबाव, थोड़ी खामोशी और सही समय। तीसरा ब्राह्मण अब उस जगह तक पहुंच चुका था। सुबह उसने कुछ भी नहीं खाया, ना भूख थी ना मन। वो बस बैठा रहा, जैसे खुद से ही दूर हो गया हो। जब लोग उससे बोले, उसने सुना नहीं। जब किसी ने पूछा, उसने जवाब नहीं दिया। उसके भीतर चल रही लड़ाई बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा तेज थी। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहा था। वो रात जब उसने सच बोलने की ठानी थी और फिर चुप रह गया था। और वो सुबह जब उसने खुद को समझा लिया था कि चुप रहना भी समझदारी है। लेकिन अब ये समझदारी बोझ बन गई थी। कुम्हार ने उसे उसी हालत में देखा। उसने पास जाकर कोई सवाल नहीं किया, कोई सलाह नहीं दी। बस मिट्टी का एक छोटा सा गोला उसके हाथ में रख दिया। इसे दबाओ, उसने कहा। तीसरे ब्राह्मण ने मिट्टी को दबाया। वो नरम थी, लेकिन ठंडी, जैसे सच जो हमेशा ठंडा ही लगता है पर जलाता नहीं। अब छोड़ दो, कुम्हार ने कहा। मिट्टी का निशान वहीं रह गया। कुछ निशान मिटते नहीं, कुम्हार ने बहुत शांत आवाज में कहा। तीसरे ब्राह्मण की आंखें नीचे झुक गईं। वो समझ गया कि ये निशान उसी का है। शाम तक वो और भी बेचैन हो गया। वो कभी खड़ा होता, कभी बैठता, कभी कुछ कहने को तैयार होता, फिर रुक जाता। रात आई तो वो कुम्हार के पास चला गया, अकेला। उसने कुछ देर चुप रहकर मिट्टी को देखा, फिर बोला, अगर कोई सच देर से बोले तो क्या वो सच रहता है? कुम्हार ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, सच देर से बोला जाए तो भी सच रहता है, लेकिन जो मन देर करता है वो खुद को चोट पहुंचाता है। तीसरे ब्राह्मण की आवाज भर आई। उसने पूरा सच नहीं कहा, कोई कबूलनामा नहीं किया, लेकिन पहली बार उसने कहा, मैं डर गया था। ये सिर्फ 3 शब्द थे, लेकिन इन 3 शब्दों में वर्षों की चुप्पी थी। कुम्हार ने कुछ नहीं पूछा। वो जानता था कि जब सबसे कमजोर कड़ी हिलती है तो पूरा बोझ सरकने लगता है। अगले दिन गांव में ये साफ दिखने लगा। तीसरा ब्राह्मण पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब चालाकी नहीं थी, उसकी चाल में अब बनावट नहीं थी। पहले और दूसरे ब्राह्मण ने ये बदलाव देख लिया। उन्हें समझ आ गया, अब बात छुपी नहीं रहेगी। कुम्हार ने चाक पर उस दिन एक हांडी बनाई जो पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने मिट्टी को ज्यादा देर तक गूंथा, जैसे किसी को तैयार कर रहा हो अगले सच के लिए। और कहानी अब उस बिंदु पर थी जहां एक दरार खुल चुकी थी और बाकी टूटना अब बस समय की बात थी। सच हमेशा धीरज वाला होता है। वो जोर से नहीं आता, चिल्लाता नहीं, पर धीरे धीरे हर दरवाजे, हर खिड़की, हर नजर से भीतर घुस जाता है। उस दिन गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह की हल्की धूप में तीसरा ब्राह्मण अपने घर के आंगन में खड़ा था।
उसने अपने हाथ में कल की हांडी उठाई। वो मजबूत थी, संतुलित थी, लेकिन अब उसमें कोई भारीपन नहीं था। उसका मन हल्का लग रहा था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। सब महसूस कर रहे थे कि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि वर्षों की चुप्पी और डर का नतीजा है। पहला ब्राह्मण दूर खड़ा मंदिर की ओर जा रहा था। उसकी चाल में पहले जैसी घमंड नहीं था। अब वो अपने भीतर उठती बेचैनी से लड़ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कितनी बार मैंने दूसरों को दिखाया कि मैं ठीक हूं, जबकि भीतर सब उलझा हुआ था। दूसरा ब्राह्मण अब खुलकर हंस नहीं रहा था। उसकी हंसी अब सोच विचार से गुजरती थी। वो लोगों से बातें कर रहा था, लेकिन हर शब्द के बीच सोच रहा था कि क्या वो सच है या सिर्फ बचाव का ढोंग। इस बार हांडी उसके हाथ में थी, लेकिन बोझ हल्का था, क्योंकि अब डर का वजन कम हो रहा था। कुम्हार इस सब को देख रहा था। वो कहीं खड़ा नहीं था, किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, बस हांडियों के बीच चुपचाप चलता रहा। वो जानता था कि सच अब अपने कदम खुद बढ़ा रहा है। दोपहर तक गांव की गलियों में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। तीनों ब्राह्मणों की आंखों में बदलाव दिखने लगा। लोग अब सोचने लगे, क्या सच केवल बाहर आता है या भीतर भी महसूस किया जा सकता है। कुम्हार ने मिट्टी से बनाई हांडी को उसी आंगन में रखा। जो लोग उसे देखते वे सोचते, ये हांडी मजबूत है, पर इसका अर्थ किसी की ताकत नहीं, बल्कि सच्चाई है। शाम तक तीनों ब्राह्मण अलग अलग अपनी अपनी जगह बैठ गए। पहला ब्राह्मण अपने मन के बोझ को समझने लगा। दूसरा ब्राह्मण अब अपने शब्दों की अहमियत को पहचान रहा था। तीसरा ब्राह्मण शांत बैठा, लेकिन उसका मन अब हल्का था। कुम्हार ने उस रात पहली बार चाक पर एक छोटी हांडी बनाई, बहुत साधारण, बिना सजावट के, लेकिन उसके भीतर वो ताकत थी जो सालों की गलतियों और झूठ का बोझ संभाल सकती थी। वो हांडी बताती थी कि सच का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जो भी महसूस करता है वही उसे संभाल पाता है। रात के समय तीनों ब्राह्मण अपने घरों में बैठे सोच रहे थे। किसी ने अपनी आंखें बंद की, किसी ने टकटकी लगाई, किसी ने सिर हिलाया। सच अब उनके भीतर फैल चुका था और कुम्हार केवल चुपचाप देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब सब अपने आप सीखेंगे। उस रात गांव में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जिसमें डर नहीं बल्कि समझ थी। तीनों ब्राह्मणों ने महसूस किया, सच छुपाया नहीं जा सकता, और जो सच अपने समय पर सामने आता है वो सबसे ज्यादा असर करता है। सुबह की हल्की धूप में तीनों ब्राह्मण एक ही जगह इकट्ठा हुए, मंदिर के पीछे वाले छोटे आंगन में। पहली बार वर्षों बाद उन्होंने न केवल अपने डर को महसूस किया, बल्कि उसे सामने रखा। पहला ब्राह्मण, जो हमेशा ज्ञान और इज्जत के पीछे भागता रहा, अब चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में डर झलक रहा था, डर कि अब उसकी चालाकी और दिखावा काम नहीं आएगा। दूसरा ब्राह्मण, जो हमेशा हंसी और शब्दों की चमक में अपनी ताकत ढूंढता रहा, अब कांप रहा था। उसने कई बार कहा, यह मजाक नहीं है, पर शब्द अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। हंसी खोखली लग रही थी और हर हंसी के पीछे डर घुसा हुआ था। तीसरा ब्राह्मण सबसे ज्यादा बदल चुका था। अब वो चुप नहीं रह सकता था। उसके भीतर का पछतावा और डर एक साथ उभर रहा था। वो मिट्टी की हांडी को बार बार देखता और खुद से कहता, इतने साल मैंने क्यों झूठ छुपाया। कुम्हार इस सब को दूर से देख रहा था। वो किसी को हड़पने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस आंगन में खड़ा था और ये जान रहा था कि अब तीनों अपने भीतर की लड़ाई खुद लड़ेंगे। पहला ब्राह्मण धीमे से बोला, मैं हमेशा दिखावा करता रहा। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सच दबाया, और अब लगता है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शब्दों में भारीपन था। उसे लगा जैसे हर शब्द के साथ उसकी उम्र बढ़ रही हो और बोझ हल्का हो रहा हो। दूसरा ब्राह्मण हंसा, लेकिन यह हंसी पहले जैसी नहीं थी। मैं भी हमेशा मजाक में सब कुछ छुपाता रहा, शब्दों के पीछे डर छुपा रखा, और अब वही डर सामने आ गया। उसकी आवाज हिचकीली थी। वो जानता था कि अब कोई बचाव नहीं बचा। तीसरा ब्राह्मण अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने सिर नीचे किया और धीरे से बोला, मैं चुप रहकर भीड़ से भागता रहा, लेकिन सच कभी नहीं भागा। अब मुझे सच का सामना करना पड़ेगा। उसके शब्द हवा में घुल गए, पर उनके साथ सालों का पछतावा भी घुल गया। कुम्हार बस खड़ा रहा। उसने किसी को टोका नहीं, किसी को हंसाया नहीं। वो जानता था कि सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब इंसान खुद को स्वीकार करता है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर पहला ब्राह्मण आगे बढ़ा और मिट्टी की हांडी उठाई। दूसरा भी उसके पास आया और तीसरा भी। तीनों अब अकेले नहीं थे। हर किसी ने अपने डर और झूठ का बोझ थोड़ी देर के लिए हांडी में रखा और महसूस किया कि वो हल्का हो गया है।
शाम होते होते गांव में ये खबर फैल गई, तीनों ब्राह्मण अब एक दूसरे के सामने टूट चुके हैं। लेकिन ये टूटना कमजोरी नहीं था, ये मानवीय सच्चाई थी जो वर्षों की नकली हंसी और दिखावे के बाद सामने आई थी। कुम्हार ने चाक पर आखिरकार एक नई हांडी रखी। इस बार वो पूरी तरह संतुलित और मजबूत थी। उसने देखा कि अब तीनों ब्राह्मण तैयार थे अपने सच के लिए, और यही पल था जब गांव की हवा बदल गई। डर नहीं, समझ और सच्चाई का असर महसूस होने लगा। रात को तीनों अलग अलग घर लौटे, पर उनके भीतर अब वही हल्की धूप थी जो सुबह से उन्हें गहरी राहत दे रही थी। सच का बोझ अब हल्का हो गया था, और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर झूठ की ताकत कम होती है और इंसान अपने भीतर की असली ताकत पहचानता है। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू थी। कुम्हार ने अपनी नई हांडी को आंगन में रखा, संतुलित, मजबूत और साफ। अब ये केवल हांडी नहीं थी, ये एक संकेत था, एक चुनौती नहीं बल्कि सिखावन का उपकरण। तीनों ब्राह्मण पास खड़े थे। वे अब डर और झूठ के बोझ से मुक्त थे, लेकिन उन्हें यह समझना था कि अब जिम्मेदारी क्या है। पहला ब्राह्मण धीरे से बोला, अब हमें यह देखना है कि सच केवल हमारे भीतर नहीं, बाहर भी असर करता है। उसकी आवाज में पहले जैसी घमंड नहीं थी। अब वो सोच रहा था, सच्चाई का असर हर कदम पर पड़ता है। दूसरा ब्राह्मण ने हांडी को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि उनके पिछले शब्दों का वजन है। हर हांडी हमें वही दिखाती है जो हम छुपाना चाहते थे, उसने कहा। अब वो हंसी के पीछे के डर को समझ रहा था। तीसरा ब्राह्मण अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने मिट्टी की हांडी को अपने हाथ में उठाया और देखा कि ये हल्की भी है और मजबूत भी। सच का सामना करना मुश्किल था, लेकिन ये वही चीज है जो हमें उठाती है। कुम्हार ने अब हांडी को आंगन के बीच में रखा। वो जानता था कि अब बदलाव गांव में फैलना शुरू हो जाएगा। पहला और दूसरा ब्राह्मण हांडी के चारों ओर खड़े हुए और तीसरा सामने आया। ये पहली बार था जब तीनों ने मिलकर कुछ किया, न कि केवल खुद के लिए बल्कि समझ के लिए। कुछ समय बाद गांव के लोग भी पास आने लगे। वे देख रहे थे कि तीनों ब्राह्मण शांत होकर हांडी के आसपास खड़े हैं। कुम्हार ने किसी को बुलाया नहीं, फिर भी लोग धीरे धीरे समझ गए कि ये सिर्फ हांडी नहीं, ये सिखावन का प्रतीक है। एक बुजुर्ग महिला पास आई। उसने देखा कि हांडी पूरी तरह सीधी और मजबूत है। वो मुस्कुराई और कहा, यह बताती है कि सच को दबाया नहीं जा सकता। अब जो भी इसे उठाएगा वही जान पाएगा कि बोझ कितना है। बच्चे पास आए। उन्होंने हांडी को छुआ, उसे हाथों में उठाया। उनकी नजरें चमक रही थीं, न डर न भ्रम। अब यह हांडी केवल तीनों ब्राह्मणों की नहीं थी, ये गांव की समझ बन चुकी थी। शाम होते होते ये बदलाव गांव में साफ दिखने लगा। तीनों ब्राह्मण अब पहले की तरह नहीं थे। वे अपने भीतर और बाहर बदलाव महसूस कर रहे थे। कुम्हार बस चुपचाप खड़ा रहा, मिट्टी की खुशबू में खोया हुआ। उस रात गांव में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जिसमें कोई डर नहीं था। सिर्फ समझ थी, सच्चाई थी और हल्की धूप की तरह राहत थी। तीनों ब्राह्मण अब जानते थे कि सच फैलता है, चाहे छोटा कदम हो या बड़ा। और हांडी ने यह संदेश पूरे गांव तक पहुंचाया कि जो चीज मजबूत होती है वो केवल दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस की जाती है। रात में कुम्हार चाक पर बैठा और धीरे से बोला, अब खेल केवल शुरुआत है, पर पहला बदलाव हो चुका है। जो समझ गया वही आगे बढ़ेगा। सुबह की पहली धूप ने गांव को हल्के सुनहरे रंग में रंग दिया। तीनों ब्राह्मण आंगन में खड़े थे, हांडी की ओर देख रहे थे। लेकिन इस बार उन्हें अकेले नहीं खड़ा होना था। गांव के लोग धीरे धीरे उनके पास आने लगे। सबसे पहले कुछ बच्चे आए। उन्होंने हांडी को उठाया, उसे देखा और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे संभालने की कोशिश की। उनकी नजरें डर और भ्रम से खाली थीं। वे केवल महसूस कर रहे थे कि ये चीज कुछ बताती है, कुछ समझाती है। फिर महिलाएं पास आईं। वे धीरे धीरे खड़ी हुईं, अपनी आंखों में जिज्ञासा और सोच लिए। किसी ने पूछा, ये हांडी हमें क्या सिखा रही है? तीसरा ब्राह्मण मुस्कुरा पड़ा, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब केवल वही दे सकता था जिसने हांडी को महसूस किया हो और बोझ समझा हो। पुरुष भी आए। कुछ चुपचाप खड़े हुए, कुछ हाथ में लकड़ी लेकर हांडी को देख रहे थे। वे समझ गए कि ये केवल मिट्टी नहीं बल्कि वर्षों की हकीकत है। कुम्हार दूर खड़ा था, लेकिन अब उसकी मौजूदगी किसी शिक्षण से कम नहीं थी। उसकी आंखें गांव के हर व्यक्ति को पढ़ रही थीं कि कौन सच को समझ रहा है, कौन केवल दिखावा कर रहा है। पहला ब्राह्मण अब बच्चों और बड़ों के पास गया। उसने उन्हें बताया कि सच दबाने से कुछ नहीं होता और कभी-कभी सच स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरा ब्राह्मण अब हंसी में छिपा डर नहीं दिखा रहा था।
वो लोगों से खुलकर बात कर रहा था, उन्हें समझा रहा था कि मजाक और झूठ का बोझ अंत में भारी पड़ता है। तीसरा ब्राह्मण अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने खुद हांडी उठाई और गांव के सभी लोगों को दिखाया कि कैसे सच का सामना करने से हल्का महसूस होता है। लोग धीरे धीरे उसके पास आए और सबने एक दूसरे को देखकर समझा, कभी भी सच अकेला नहीं रहता, वो फैलता है और सबको जोड़ता है। कुम्हार ने उस दिन चुपचाप हांडी के पास खड़ा देखा। उसने देखा कि गांव के लोग अब केवल देखने नहीं आए बल्कि महसूस करने लगे। उनकी नजरें डर और भ्रम से साफ थीं। वे समझ गए कि सच्चाई और जिम्मेदारी का सामना करना डरावना नहीं बल्कि आवश्यक है। शाम होते होते आंगन पूरा भर गया। तीनों ब्राह्मण अब अकेले नहीं थे। गांव के लोग हांडी के चारों ओर खड़े थे। सभी की आंखों में हल्की सी चमक थी, समझ, अनुभव और शायद थोड़ी डर भी। कुम्हार बस खड़ा था, मिट्टी के काम से हटकर। उसकी चुप्पी अब सबसे बड़ी शिक्षा बन चुकी थी। रात को तीनों ब्राह्मण और गांव के लोग घर लौटे, लेकिन अब अलग महसूस कर रहे थे। हर कोई जानता था, बड़ा बदलाव केवल तब आता है जब सच को समझा जाए और उसे अपनाया जाए। और हांडी अब केवल तीनों ब्राह्मण की नहीं रही, ये गांव की समझ बन चुकी थी। रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन डर नहीं, सिर्फ हल्की धूप की तरह राहत थी। और कुम्हार चुपचाप बैठा रहा, ये जानते हुए कि अब कहानी धीरे धीरे गांव के हर कोने में फैल रही है। सुबह की धूप गांव की गलियों में फैल रही थी। हांडी अब आंगन के बीच में खड़ी थी, पूरी तरह सीधी, संतुलित और मजबूत। लेकिन इस बार इसे केवल देखने नहीं आया था, गांव के लोग खुद सीखने आए थे। पहले बच्चे आए, उन्होंने हांडी को हाथों में उठाया, उसे घुमाया और महसूस किया। उनकी नजरें बड़ी, साफ और जिज्ञासु थीं। वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि ये हांडी केवल मिट्टी नहीं है, ये उनके अपने फैसले, उनके अपने छोटे छोटे झूठ और सच की तरह है। महिलाएं पास आईं, कुछ ने हांडी को अपने हाथ में रखा, कुछ ने देखा कि कैसे संतुलन बिगड़ता और फिर सही हो जाता है। वे समझ गईं कि जीवन में भी इसी तरह हर झूठ और डर संतुलन को बिगाड़ता है। एक महिला ने धीरे कहा, अब समझ में आया कि सच्चाई का सामना करना डरावना नहीं बल्कि जरूरी है। पुरुष भी खड़े हुए। वे हांडी को उठाते, इसे पकड़ते और फिर छोड़ते। हर बार जब हांडी सही संतुलित रहती, वे मुस्कुराते, और जब वो थोड़ा हिलती, वे समझते कि किसी भी गलत काम का बोझ हमेशा दिखाई देता है। कुम्हार चुपचाप दूर खड़ा देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि अब गांव के लोग खुद सीख रहे थे, बिना किसी जोर के। तीनों ब्राह्मण अब बच्चों और बड़ों के बीच खड़े थे। पहला ब्राह्मण समझ गया कि अब केवल दिखावा नहीं बल्कि सिखाना जरूरी है। दूसरा ब्राह्मण अब हंसी में छिपे डर को समझा रहा था। तीसरा ब्राह्मण ने खुद हांडी उठाई और दिखाया कि सच का सामना करने से हल्का महसूस होता है, और यही सबसे बड़ा सबक है। गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। वे अब केवल डर के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए हांडी के पास आते। कुम्हार ने देखा कि अब हर कोई खुद महसूस कर रहा है झूठ और डर का असली वजन क्या होता है, और जो लोग सच को अपनाते हैं उनका मन हल्का होता है, संतुलन महसूस होता है। शाम को तीनों ब्राह्मण और गांव के लोग आंगन में बैठकर हांडी के चारों ओर खड़े हुए। वे समझ रहे थे कि ये केवल मिट्टी की हांडी नहीं बल्कि उनके अपने निर्णयों का प्रतीक है। अब उन्हें पता था, जो भी झूठ, डर और दिखावा होता है उसका असर हमेशा दिखता है, और जो सच अपनाता है वो न केवल खुद हल्का होता है बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। रात को गांव में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जिसमें डर नहीं, सिर्फ समझ और शांति थी। तीनों ब्राह्मण अब अलग नहीं थे। गांव के लोग भी बदल चुके थे। कुम्हार चुपचाप बैठा रहा, ये जानते हुए कि अब गांव सच को अपनाने लगा है और हांडी की कहानी हर किसी के भीतर गहराई तक पहुंच रही है। रात की हल्की ठंडी हवा में ये एहसास हर दिल में बैठ गया। सच्चाई और जिम्मेदारी का सामना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति इसे अपनाता है वो कभी अकेला नहीं होता। सुबह का समय था, पर गांव में पहले जैसी हलचल नहीं थी। हर कोई अपने घरों से बाहर आया, पर यह हलचल डर से नहीं बल्कि समझ और जिज्ञासा से भरी थी। हांडी अब केवल तीनों ब्राह्मणों की नहीं रही थी, ये गांव के हर व्यक्ति की सीख बन चुकी थी, और हर कोई देखना चाहता था कि इसका असर कैसा होता है। पहली बार गांव के लोग हांडी को उठाकर अपने अनुभव साझा करने लगे। एक किसान ने कहा, मैं हमेशा अपने काम में जल्दी में झूठ बोल देता था, लेकिन जब मैंने इसे उठाया मुझे महसूस हुआ कि हर झूठ का बोझ कितना भारी होता है। अब मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। महिलाएं धीरे धीरे हांडी के पास आईं और एक एक कर इसे हाथ में लिया। वे देख रही थीं
कि संतुलन बनाए रखना आसान नहीं, पर जितना सावधानी से रखा जाता है उतना हल्का महसूस होता है। एक महिला ने कहा, हमने सोचा था कि ये केवल मिट्टी है, पर यह हमें हमारी अपनी गलतियों का एहसास कराती है। तीनों ब्राह्मण अब बीच में खड़े थे। पहला ब्राह्मण अब खुलकर लोगों को सिखा रहा था कि सच्चाई दबाने से कुछ हल नहीं होता। दूसरा ब्राह्मण अब हंसी और शब्दों के पीछे छुपे डर को समझाने लगा। तीसरा ब्राह्मण ने खुद हांडी उठाकर दिखाया कि सच का सामना करना कठिन है, पर अंत में मन हल्का होता है। धीरे धीरे गांव के लोग खुद बदलाव करने लगे। कुछ ने अपने पुराने झूठ स्वीकार किए, कुछ ने दूसरों की मदद करने का वचन दिया। हर हांडी को उठाने के साथ लोग अपने भीतर की सच्चाई महसूस कर रहे थे। कुम्हार दूर खड़ा देख रहा था। वो जानता था कि अब बदलाव सिर्फ हांडी तक नहीं रह गया, ये गांव की सोच और रवैये तक पहुंच चुका है। दोपहर तक गांव में पहली बार साफ महसूस हुआ, एक नई ऊर्जा फैल रही है। लोग अब अपने कामों में झूठ या दिखावे का सहारा नहीं ले रहे थे। तीनों ब्राह्मण के चेहरे पर संतोष था। वे जानते थे कि अब सच्चाई का असर हर व्यक्ति के भीतर बैठ गया है। शाम को गांव के सबसे बड़े आंगन में सभी इकट्ठा हुए। तीनों ब्राह्मण ने हांडी को बीच में रखा और कहा, अब ये केवल हांडी नहीं, ये हमारी समझ, हमारी जिम्मेदारी और हमारी सच्चाई का प्रतीक बन गई है। जो इसे अपनाता है वो हल्का होता है, जो इसे नजरअंदाज करता है उसे बोझ महसूस होता है। गांव के लोग इसे समझ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि हर व्यक्ति अपने भीतर झांक रहा था। कोई अपने पुराने झूठ सोच रहा था, कोई अपनी कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन डर नहीं, केवल समझ और सीख थी। रात को गांव में हल्की ठंडी हवा चली। तीनों ब्राह्मण अपने घर लौटे, पर अब वे अकेले नहीं थे। गांव के लोग भी अपने घरों में यही सीख लिए लौट रहे थे। सच और जिम्मेदारी को अपनाना कठिन हो सकता है, लेकिन जो इसे अपनाता है उसका मन हल्का और मजबूत हो जाता है। कुम्हार चुपचाप अपनी हांडी के पास खड़ा रहा। उसने कोई शब्द नहीं कहा, कोई आदेश नहीं दिया, बस देख रहा था कि अब गांव खुद सीख रहा है और सच का असर हर दिल में गहराई तक पहुंच रहा है। और ये वही पल था जब कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां पहला बड़ा बदलाव गांव में महसूस होने लगा। सच केवल तीनों ब्राह्मणों का नहीं, बल्कि पूरे गांव का बन चुका था, और हांडी अब केवल मिट्टी नहीं, बल्कि सच्चाई और समझ का प्रतीक बन चुकी थी। सुबह की पहली किरणें गांव की गलियों में फैल रही थी। अब हर घर में हल्की सी जागरूकता दिखाई दे रही थी। लोगों के कदम बदल गए थे। वे केवल काम करने नहीं जा रहे थे, बल्कि अपने भीतर की समझ और सच्चाई को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले किसान अपने खेत में गया। पहले वो काम के बीच में झूठ बोलकर अपने हित के लिए पानी और बीज छुपा लेता था, लेकिन आज उसने हांडी की सीख याद की। उसने पानी को सही मात्रा में बांटा, बीज को ठीक से लगाया और महसूस किया कि जब सच अपनाया जाता है तो मन हल्का होता है और काम में सच्चाई की ताकत महसूस होती है। महिलाएं भी अपने अपने घरों में बदलाव कर रही थी। जो पहले अपने कामों में दिखावे या छोटी छोटी बातों में झूठ अपनाती थीं, अब उन्होंने साफ निर्णय लिया। वे बच्चों को सच सिखा रही थीं, घर की व्यवस्था ईमानदारी और संतुलन से कर रही थीं। किसी ने हंसते हुए कहा, हांडी ने हमें दिखाया कि असली ताकत झूठ में नहीं, बल्कि सच में है। तीनों ब्राह्मण अब आंगन में खड़े थे। पहला ब्राह्मण बच्चों के साथ खेलते समय अपनी गलती को स्वीकार कर रहा था। दूसरा ब्राह्मण गांव के युवाओं को सिखा रहा था कि मजाक और दिखावा केवल क्षणिक राहत देते हैं, पर बोझ हमेशा पीछे रह जाता है। तीसरा ब्राह्मण अपने घर के पास हांडी को रखकर धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों से बात कर रहा था। वे सब महसूस कर रहे थे कि अब बदलाव केवल दिखावा नहीं, बल्कि असली अनुभव और सीख बन चुका है। दोपहर तक गांव के लोग अपने कामों में सच अपनाने लगे। बाजार में दुकानदार अब ठीक तरीके से सामान नाप रहे थे। पानी बांटने वाला काम सही तरीके से हो रहा था। सबको याद आ रहा था कि छोटे झूठ और दिखावा अंत में भारी पड़ते हैं और सच अपनाने से संतुलन आता है। कुम्हार अब अपने चाक के पास बैठा हांडी को धीरे धीरे देख रहा था। वो जानता था कि अब ये सीख केवल उसके हाथ में नहीं, पूरे गांव के हर घर में फैल चुकी है। हांडी अब केवल मिट्टी नहीं, बल्कि सच्चाई, जिम्मेदारी और समझ का प्रतीक बन चुकी थी। शाम होते होते गांव का माहौल बदल चुका था। तीनों ब्राह्मण अब अकेले नहीं थे। गांव के लोग भी अपने घरों में इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। हर कोई समझ रहा था कि सच अपनाने से जीवन में संतुलन और हल्कापन आता है, और वही असली ताकत है। रात को गांव में हल्की ठंडी हवा चली। तीनों ब्राह्मण घर लौटे, लेकिन अब उनके साथ पूरा गांव भी भीतर से जागृत था। कुम्हार चुपचाप हांडी के पास बैठा रहा, ये जानते हुए कि गांव ने अपनी समझ और सच को अपनाना शुरू कर दिया है।
उस रात पहली बार गांव में ऐसा सन्नाटा था जिसमें डर नहीं बल्कि हल्की राहत और समझ थी। तीनों ब्राह्मण जान चुके थे कि अब उनका काम केवल सिखाने का नहीं बल्कि गांव को इस सीख में स्थिर बनाए रखने का है। और हांडी अब केवल मिट्टी की चीज नहीं रही बल्कि सच्चाई और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई थी, जो हर दिल में गहराई तक बैठ चुकी थी। सूरज अभी अपनी आधी ऊंचाई पर था और गांव की गलियां हल्की धूल और गर्म हवा से भरी थीं। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, बाजार की ओर से। लोग दौड़े और देखा कि गांव के मुख्य कुएं के पास कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं। पानी के बर्तन उल्टे पड़े हैं और कुएं में अचानक कम पानी दिख रहा है। किसी ने कहा, यह नहीं हो सकता, कुछ गलत हुआ है। तीनों ब्राह्मण तुरंत घटनास्थल की ओर भागे। पहला ब्राह्मण सोच रहा था, क्या यह किसी की लापरवाही है या किसी ने जानबूझकर झूठ और धोखा किया है। दूसरा ब्राह्मण परेशान था, लेकिन अब डर नहीं बल्कि समझ थी। तीसरा ब्राह्मण चुपचाप पास खड़ा रहा, आंखें घुमाती हुई हर किसी की हरकतों पर नजर रख रहा था। लोग इकट्ठा हुए लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ ने कहा शायद कुआं सूख गया है, कुछ ने कहा किसी ने चोरी कर ली। लेकिन कुएं के पास रखी हांडी, जो अब गांव की समझ का प्रतीक बन चुकी थी, उसने सबको चुप करा दिया। लोग धीरे धीरे महसूस करने लगे कि ये समस्या केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर की गलतियों और झूठ का परिणाम भी हो सकता है। पहला ब्राह्मण आगे बढ़ा। उसने देखा कि पानी बांटने वाला व्यक्ति घबराया हुआ था। उसकी आंखों में डर था। पहले वो हमेशा छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलकर काम करता था, अब उसकी चाल और हंसी में डर साफ दिख रहा था। पहला ब्राह्मण धीरे से बोला, हमें सच जानना होगा, झूठ या लापरवाही जो भी है उसे सामने लाना पड़ेगा। दूसरा ब्राह्मण अब पास आया। उसने गांव के लोगों को समझाया कि देर या डर के कारण किसी भी निर्णय का असर बड़ा हो सकता है। जो भी दोषी है उसे अपनी गलती माननी होगी, उसने कहा। लोग अब धीरे धीरे अपनी अपनी गलती मानने लगे। एक व्यक्ति बोला, मैंने पानी अपने लिए रोक लिया था डर के कारण। दूसरा बोला, मैंने सही समय पर बांट नहीं किया। तीसरा ब्राह्मण चुपचाप हांडी को उठाया। उसने उसे पास में रखकर लोगों को दिखाया कि सच का सामना करने से ही समस्या हल होती है और झूठ केवल समस्या बढ़ाता है। धीरे धीरे गांव के लोग अपने अपराध और गलतियों को स्वीकार करने लगे। हांडी अब उनके सामने केवल प्रतीक नहीं थी बल्कि उनके अनुभव और सीख का दर्पण बन गई थी। कुम्हार दूर खड़ा देख रहा था। उसने देखा कि अब गांव केवल झूठ और दिखावे के कारण घबराया नहीं बल्कि सच अपनाकर समस्या का हल ढूंढ रहा है। लोग अब मिलकर पानी बांटने लगे, कुएं की सफाई की और जो कमी हुई थी उसे पूरा किया। शाम होते होते घटना पूरी तरह हल हो गई। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि झूठ और लापरवाही कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं और सच अपनाने से हल कैसे मिलता है। तीनों ब्राह्मण अब अकेले नहीं थे। गांव के लोग अब सच और जिम्मेदारी के प्रतीक हांडी को अपने हाथ में लेकर सीख रहे थे। रात को गांव में पहले जैसी हलचल थी, लेकिन डर नहीं, सिर्फ संतोष, समझ और हल्की राहत थी। तीनों ब्राह्मण जान चुके थे कि अब गांव केवल सीख नहीं रहा बल्कि सच का सामना कर अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को समझ रहा है। और कुम्हार चुपचाप हांडी के पास खड़ा रहा, ये जानते हुए कि अब पहला बड़ा बदलाव गांव के हर दिल में बैठ चुका है और असली परीक्षा केवल शुरुआत थी। सुबह की ठंडी हवा गांव में हल्की धूप के साथ फैली हुई थी। अब कोई डर नहीं, केवल हल्की मुस्कान और समझ थी। तीनों ब्राह्मण आंगन में खड़े थे और उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। वे जानते थे कि अब उनका काम केवल सिखाने का नहीं बल्कि गांव को स्थायी बदलाव में ले जाने का है। कुम्हार ने अपनी हांडी आंगन के बीच रखी। इस बार हांडी केवल प्रतीक नहीं थी, ये गांव की सोच और समझ का केंद्र बन चुकी थी। लोग धीरे धीरे हांडी के चारों ओर खड़े हुए, बच्चों और बड़ों के साथ। हर कोई अब सीखना चाहता था, समझना चाहता था कि सच और जिम्मेदारी को अपनाने से ही जीवन में संतुलन आता है। पहला ब्राह्मण बच्चों को दिखा रहा था कि छोटे छोटे झूठ और दिखावा धीरे धीरे बड़े बोझ बन जाते हैं। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और समझ दोनों थी। अगर तुम सच को अपनाओगे तो हर काम आसान और हल्का महसूस होगा, ब्राह्मण ने कहा। दूसरा ब्राह्मण अब गांव के युवाओं के पास गया। उन्होंने उन्हें बताया कि मजाक, दिखावा और डर केवल क्षणिक राहत देते हैं, पर अंत में परिणाम भारी पड़ते हैं। युवाओं ने समझा कि अब केवल दिखावा करना या डर के कारण काम करना सही नहीं। वे धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव करने लगे। तीसरा ब्राह्मण अब बूढ़ों के पास खड़ा था।
उसने उन्हें हांडी दिखाकर समझाया कि सच्चाई को अपनाने से समाज में संतुलन आता है और ये संतुलन गांव के हर घर तक पहुंचना चाहिए। बूढ़ों ने सिर हिलाया और महसूस किया कि ये सीख केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोपहर तक गांव के लोग अपने अपने कामों में बदलाव ला रहे थे। किसान सही समय पर पानी बांट रहे थे, दुकानदार सही माप और ईमानदारी से सामान दे रहे थे, महिलाएं बच्चों को सच और जिम्मेदारी की बातें सिखा रही थीं और हर कदम पर हांडी उनकी याद दिला रही थी कि सच का सामना करने से ही हल्का महसूस होता है। कुम्हार अब दूर खड़ा देख रहा था। वो जानता था कि अब ये बदलाव स्थायी है। गांव के लोग केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और जिम्मेदारी को अपने जीवन में अपनाने के लिए सीख रहे थे। हांडी अब केवल मिट्टी की चीज नहीं थी बल्कि गांव की समझ और अनुभव का प्रतीक बन चुकी थी। शाम होते होते गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तीनों ब्राह्मण अब केवल शिक्षक नहीं बल्कि गांव के मार्गदर्शक बन चुके थे। गांव के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे थे और उन्हें निभा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि गांव में डर नहीं बल्कि हल्की राहत, समझ और संतुलन था। रात को गांव में सन्नाटा गहरा था, लेकिन अब वो खालीपन नहीं था। हर घर में हल्की रोशनी और चुपचाप सीखने की हवा थी। तीनों ब्राह्मण जान चुके थे कि अब गांव स्थायी बदलाव की ओर बढ़ चुका है। कुम्हार चुपचाप हांडी के पास बैठा रहा, ये जानते हुए कि अब गांव केवल सीख रहा है बल्कि अपनी नई राह खुद चुन रहा है। और ये वही पल था जब कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां पहला बड़ा बदलाव स्थायी बन गया और गांव सच, जिम्मेदारी और समझ के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा था। तीनों ब्राह्मण अब जानते थे कि उनका असली काम केवल शुरुआत में था। अब गांव अपनी समझ और सच की ताकत से खुद आगे बढ़ेगा। सुबह की ठंडी हवा गांव की गलियों में फैल चुकी थी और सूरज की हल्की रोशनी हर घर की खिड़की से झांक रही थी। अब गांव में पहले जैसी हलचल थी, लेकिन ये हलचल डर और चिंता से नहीं बल्कि समझ और संतुलन से भरी हुई थी। तीनों ब्राह्मण आंगन में खड़े थे। वे जानते थे कि अब उनकी भूमिका केवल सिखाने की नहीं रही। अब ये गांव खुद अपनी राह चुन रहा था, अपने भीतर की ताकत और कमजोरियों को समझते हुए। कुम्हार ने अपनी हांडी को आंगन के बीच में रखा। अब ये हांडी केवल प्रतीक नहीं बल्कि गांव की समझ, अनुभव और स्थायी बदलाव का केंद्र बन चुकी थी। लोग धीरे धीरे हांडी के चारों ओर इकट्ठा हुए। बच्चे, महिलाएं, पुरुष, हर कोई अब इसे केवल देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहता था। पहला ब्राह्मण बच्चों को पास बुलाकर बता रहा था कि छोटे झूठ और दिखावा धीरे धीरे बड़े बोझ बन जाते हैं। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा, समझ और हल्की मुस्कान दोनों झलक रही थी। अगर तुम सच अपनाओगे, ब्राह्मण ने कहा, तो हर काम आसान और हल्का महसूस होगा और यही असली ताकत है। दूसरा ब्राह्मण युवाओं के पास गया। वो उन्हें समझा रहा था कि मजाक और दिखावा केवल क्षणिक राहत देते हैं, पर परिणाम हमेशा भारी पड़ते हैं। युवाओं ने महसूस किया कि अब केवल डर या दिखावे के लिए काम करना सही नहीं। वे धीरे धीरे अपने व्यवहार और निर्णय में बदलाव करने लगे। तीसरा ब्राह्मण अब बुजुर्गों के पास खड़ा था। उसने हांडी को दिखाया और समझाया कि सच्चाई अपनाने से समाज में संतुलन आता है और यही संतुलन गांव के हर घर तक पहुंचना चाहिए। बूढ़ों ने सिर हिलाया और महसूस किया कि ये सीख केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोपहर तक गांव के लोग अपने अपने कामों में बदलाव ला रहे थे। किसान सही समय पर पानी बांट रहे थे, दुकानदार ईमानदारी से सामान नाप रहे थे, महिलाएं बच्चों को सच और जिम्मेदारी की बातें सिखा रही थीं। हर कदम पर हांडी उनकी याद दिला रही थी कि सच का सामना करने से ही हल्का महसूस होता है। कुम्हार अब दूर खड़ा देख रहा था। वो जानता था कि अब ये बदलाव स्थायी है। गांव के लोग केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और जिम्मेदारी को अपने जीवन में अपनाने के लिए सीख रहे थे। हांडी अब केवल मिट्टी की चीज नहीं थी बल्कि गांव की समझ और अनुभव का प्रतीक बन चुकी थी। शाम को गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तीनों ब्राह्मण अब केवल शिक्षक नहीं बल्कि गांव के मार्गदर्शक बन चुके थे। गांव के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे थे और उन्हें निभा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि गांव में डर नहीं बल्कि हल्की राहत, समझ और संतुलन था। रात को गांव में सन्नाटा गहरा था, लेकिन अब खालीपन नहीं था। हर घर में हल्की रोशनी थी और चुपचाप सीखने की हवा थी।
तीनों ब्राह्मण जान चुके थे कि अब गांव स्थायी बदलाव की ओर बढ़ चुका है। कुम्हार चुपचाप हांडी के पास बैठा रहा, ये जानते हुए कि अब गांव केवल सीख रहा है बल्कि अपनी नई राह खुद चुन रहा है। और इस तरह कहानी ने अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचते हुए ये संदेश दिया, सच और जिम्मेदारी का सामना कठिन हो सकता है, लेकिन जो इसे अपनाता है उसका मन हल्का और मजबूत हो जाता है। तीनों ब्राह्मण अब जान चुके थे कि उनका असली काम केवल शुरुआत में था। अब गांव अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी सच्चाई की ताकत से भविष्य की ओर बढ़ रहा था।